और यहाँ पर आए हुए सभी गुणवाना विचारधारक क्रांतिकारियों को मैं सादर सेवा जोहार करूँगा और इस क्रांति से जुड़े हुए सारे जो विद्वान हैं गुणवाना की उनको भी सादर सेवा जोहार करूँगा। और गुणवाना की जोत जलाने वाले पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जिन्होंने गुणवाना के जोत को जलाया, गली गली गांव-गांव मोहल्ले तक गुणवाना की विचारधारा को फैलाया, मैं उनको भी सादर सेवा जोहार करूँगा। तो अगर हम बात करें दादा हीरा सिंह मरकाम की, तो दादा हीरा सिंह मरकाम ने अपने हिस्से का काम बखूबी किया। उन्होंने गुणवाना की विचारधारा को फैलाने में अपने जीवन का लगभग सब कुछ झोंक दिया। गांव-गांव गए और लोगों तक गुणवाना की विचारधारा को पहुंचाया। उन्होंने अपने हिस्से का काम पूरे तरीके से किया, गुणवाना की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाया। आज हम उनकी जहां तक गुणवाना की विचारधारा को पहुंचा के वो मिट्टी में विलीन हो गए। आज वो पेनवासी है। लगभग 2 साल पहले वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष आज हमारे बीच जिंदा है। इसलिए आज उनका हम श्रद्धांजलि देने के लिए आज सब हम यहाँ पे इकट्ठा है। और उनकी विचारधारा को अपनाते हुए अगर हम लोग यहाँ पे रहेंगे और संघर्ष करेंगे तो शायद उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, उनकी विचारधारा हमेशा अमर रहेगी, उनकी ज्योत हमसे जलते रहेगी। और गुणवाना की विचारधारा के बारे में बात करते हैं हम कि गुणवाना की विचारधारा से हम जुड़े हैं। पीला गमछा हम लगाते हैं, सेवा जोहार कहते हैं। भाई ये कौन है इंसान, तो ये गुणवाना की विचारधारा पे चल रहा है। चाहे वो गुणवाना पार्टी से जुड़ा हो, चाहे वो गुणवाना सामाजिक संगठन से जुड़ा हो। तो अगर हम बात करते हैं कि गुणवाना की विचारधारा में चल रहे हैं तो गुणवाना की विचारधारा क्या है। अगर हम बात करते हैं कि हम गुणवाना की विचारधारा में जुड़े हैं तो गुणवाना की विचारधारा क्या है, हमको जानना चाहिए उस बात को। तो बात होती है 5वीं अनुसूची, पेशा एक्ट, क्षेत्रीय लोगों का अधिकार, क्षेत्रीय लोगों का वर्चस्व और जो यहाँ के संसाधन है, यहाँ के जो खनिज है, जल जंगल जमीन है, जिन पर क्षेत्रीय लोगों का अधिकार होना चाहिए, क्या उस पर हम सही तरीके से अधिकार रख पा रहे हैं? क्या क्षेत्रीय लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए क्या वो मिल पा रहा है? अच्छा, कुछ चीजें ऐसी है कि जो अधिकार हम संविधान के तहत यहाँ पे रहते हैं। संविधान में हमको क्षेत्रीय लोगों को, जो मूल निवासी लोग हैं, संविधान में उनको खास अधिकार प्राप्त है। तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको अधिकार मालूम ही नहीं है। पहले तो यहाँ गोल्ड राजा थे तो सोने के सिक्के चले, अच्छा समय था, स्वर्ण युग था गुणवाना काल का। लेकिन जो अभी के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको तो गुणवाना के जो उनको अधिकार मिला है उनको अधिकार भी नहीं पता है कि संविधान में हमको मूल निवासी लोगों को क्या अधिकार प्राप्त है। जब उनको अधिकार पता नहीं है तो अधिकार मांगे कैसे? और उनको ये लगता है कि बिना मांगे हमको अधिकार मिल जाए, बिना लड़े हमको अधिकार मिल जाए। तो गुणवाना वो क्रांतिकारी है, गुणवाना वो विचारधारा है जो मूल निवासी लोग उनका अधिकार बता रही है, उनके अधिकार के लिए लड़ रही है और उनको अधिकार दिला भी रही है। तो गुणवाना वो विचारधारा है। और दादा हीरा सिंह मरकाम तो अपना जीवन ही लगा दिए गुणवाना की विचारधारा करने के लिए। और हम लोग सोचते हैं कि बस हम लोग घर में पीला गमछा टांग लें, सेवा जोहार कह लें, हमको बैठे बैठे पूरा हमारा काम हो जाए, हमको अधिकार मिल जाए। तो ये नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कोई संगठन, चाहे आप गुणवाना पार्टी से जुड़े हो या ना जुड़े हो, मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं जुड़ा हूँ पार्टी से, लेकिन एक गुणवाना विचारधारा सामाजिक विचारधारा भी है। अगर आप उसमें जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि आपको आपका अधिकार मिले, आपके लोगों को आपका अधिकार, उनको अधिकार मिले, तो जितना आप चाहते हैं कि संगठन आपको दे, संगठन आप ही तो हैं। जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको आपका अधिकार नहीं मिल सकता। अगर हम चाहते हैं संगठन से हमको कुछ मिले तो हमको कुछ देना पड़ेगा, तन लगाना पड़ेगा, धन लगाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, हक अधिकार की बात जाननी होगी और उसको अमल में लाना होगा, तब जाके हम उसको हासिल कर पाएंगे। आज आप देखिए, मैं मुसलमान समाज से हूँ और लगभग भारत के अंदर 1 लाख से ऊपर मदरसे जो हमारे समाज के चल रहे हैं, और 1 लाख से ऊपर मदरसे जो हैं, लगभग उसमें 90% जो पैसा हम लोग समाज के लोग देते हैं, जो हमारा कमाई होता है उसका 2.5% हिस्सा हम साल का निकालते हैं और वो हमारे समाज में जाता है। समाज में जो गरीब रहते हैं, मदरसा हो गया, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको जाता है। आज ये है, सिख लोगों का देखोगे आप तो लाखों रुपए का लंगर करवाते हैं, गुरुद्वारा में चलता है। तो हर समाज का कहीं ना कहीं कल्चर को बचाने के लिए वो
काम करते हैं। आज हमारा गुड़वाना समाज का ये मेरे ख्याल से पहला स्कूल है, क्यों दीपक भाई? जी, पहले स्कूल है ना इसके अंदर, और कहीं होगा तो मेरे को नहीं पता। और हमारे बीच ये पहला स्कूल है, और हमारे समिति की तरह देवरी के लोग उसमें काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे यहाँ वहाँ से जाने के लिए स्कूल को। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि कुछ उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, धन की वजह से सामना करना पड़ता है। भाई ये क्षेत्र पूरा हमारा है, आदिवासी क्षेत्र है। लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी हाथ लगा देंगे तो ये पूरा काम हो जाएगा, लेकिन लोग नहीं लगाते। बस सेवा जोहार। जो प्रत्याशी हमारे जीत के आए हैं, मैं बहुत निराश रहूंगा उन लोगों से कि जीतने के बाद उनसे जो हम वादा करवाए थे कि आपको जीतने के बाद यहाँ ध्यान देना पड़ेगा स्कूल में, लेकिन हमको बस वो वादा ही हो रहा है। हमारा जो सोच है कि वो सहयोग करें, वो सहयोग हमको मिल नहीं पा रहा है। तो इसी के लिए हमारा एक सोच था, हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा किए थे, दीपक भाई लोग से बात हुई थी कि दिसंबर के महीने में 2 महीने बाद यहाँ एक मीटिंग करवाएंगे। मीटिंग में 100 बंदी छपवाएंगे। 100 बंदी छपवा के जो खास 100 लोग रहेंगे, हम कुछ बंदी मंडला भेज देंगे जो हमारे खास पहचान के लोग हैं, गुड़वानी विचारधारा के लोग हैं, कुछ जिंदौरी भेज देंगे, कुछ हमारे लोग के पास बंदी रहेगी। उसका जो फंड इकट्ठा होगा, एक बंदी में 100 पर्ची रहेगी और हर पर्ची में 100 रुपये से कम से चंदा नहीं कटेगा। आप 3 महीना में पैसा इकट्ठा करके मार्च के महीने के लास्ट में एक मीटिंग दोबारा होगी, पूरा फंड इकट्ठा करके आप यहाँ पर एक मीटिंग फिर होगी और पूरा फंड की जानकारी, चंदे की जानकारी, पूरा हिसाब किताब समिति के पास रहेगा। दिसंबर के महीने में उसकी मीटिंग होगी। लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, पर्ची देने की जिम्मेदारी, बंदी देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी और उस फंड को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। फंड का हिसाब किताब, फंड का पैसा समिति के लोगों के पास रहेगा और उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल से हम यहाँ काम शुरू करेंगे। और जो प्रत्याशी हमारे गुड़वाना के नाम से जीत के आए हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा, उनसे हिसाब लिया जाएगा कि आप यहाँ के लिए क्या कर सकते हैं। सिर्फ सेवा जोहार कह के वोट लेने से काम नहीं चलेगा। हम आपको जिला कर लाए हैं, तो आप यहाँ पर आके उसका हिसाब किताब बताइए कि आप यहाँ के लिए क्या कर सकते हैं और जो कर सकते हो उसको तुरंत लिखवाओ। जो आप कर सकते हो उसको यहाँ तुरंत लिखवाओ और किस तारीख को आप दोगे बताओ, हम उस जगह पहुँच रहे हैं, उसको हम यहाँ लेके आएंगे। तो अप्रैल से हमारा यहाँ काम चालू होगा और ये 99% चांस है कि इसको हम पूरा कर देंगे और ये होगा और इसको हम करेंगे। अगर हम यहाँ गुड़वाना के 5 ब्लॉक अध्यक्ष जिला में जीत कर आए, सरपंच जीते हैं, सरपंच बने हैं, बहुत से प्रत्याशी बने हैं, क्यों बने अपने बनने के बाद अगर उनसे हम काम नहीं ले पाए तो क्या मतलब प्रत्याशी जिताने का हमारा? बस सेवा जोहार हम करते रहेंगे, काम तो हमारा हो नहीं पाएगा। गुड़वाना का एकमात्र स्कूल हमारे जिला में है, आसपास कहीं नहीं है, उसको अगर हम चला नहीं पाए तो बहुत शर्म की बात है। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी विचारधारा का स्कूल अगर नहीं चला पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमको तो शुक्र मनाना चाहिए समिति वालों का और उनका हाथ जोड़ के इनका विनती करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए कि ये लोग कितना मेहनत चला रहे हैं और बाकी लोग से नजर फेरे हुए हैं। तो आज हम दादा हीरा सिंह मरकाम के श्रद्धांजलि में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ जितने लोग आए हैं, दिसंबर में मीटिंग रखा जाएगा यहाँ पर, तो फिर से आप लोग को न्योता दिया जाएगा, फिर से बुलाया जाएगा। वो मीटिंग केवल और केवल स्कूल के लिए किया जाएगा कि स्कूल के लिए हम क्या कर सकते हैं। उस मीटिंग में किसी प्रकार की राजनीति की बात नहीं होगी, किसी प्रकार के संगठन की बात नहीं होगी। वो मीटिंग केवल केवल स्कूल के लिए किया जाएगा। स्कूल रहेगा तो बच्चे रहेंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे तो आगे चल के समाज के लिए काम करेंगे, जिससे आदिवासी विचारधारा को आगे एक संभालेंगे। हम आपको केवल बात करेंगे, नेता आके वोट मांग के चले जाएंगे, तो ये हमको नहीं करना है। इतना कह के अपना जगह में देना चाहूँगा मैं, और मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी तो मैं माफ करना। जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा, जय